जय हिंद एवरीवन। हमारी टॉप 20 सीरीज चल रही है जिसमें आज हमारा रहने वाला है 8th सेशन। और इससे पहले 7 सेशन आपको अपलोड कर दिए गए हैं, आप उन्हें देख सकते हैं और अच्छे तरीके से कर सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में हूबहू मिलने वाले हैं। आज हमारी जो प्रैक्टिस रहेगी वो नाउन से रिलेटेड रहने वाली है, जिसमें हम आपके एग्जाम में आने वाले नाउन से रिलेटेड 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो आज ये पता चल जाएगा कि आपको नाउन चैप्टर आता है या फिर बिल्कुल नहीं आता। और ये इतने बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों, यदि ये भी नहीं हो पा रहे तो ये मान लीजिए आप अपने सिलेक्शन से बहुत दूर हैं, क्योंकि लास्ट टाइम पे इतना भी नहीं आ रहा तो यानी कि आपको कुछ नहीं आ रहा। तो आप और मेहनत बढ़ा दीजिए अपनी, यदि आप इसमें भी डिफिकल्ट माने। और जिनको ये हो पा रहे हैं तो मानिए आपकी 80% प्रिपरेशन हो चुकी है, बस 20% की प्रैक्टिस रह रही है, उस पर आप जोर लगाइए। कैसे कर सकते हैं? बहुत शानदार सीरीज चल रही है। आप वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को अपने आप लगाइए कि क्या एरर है। उसके बाद जब हम यहाँ से क्वेश्चन बता दें, आंसर बता दें और सही बता दें कि इंप्रूवमेंट ये होगा, उसके बाद अपना चेक कीजिए सही हुआ या गलत। और लास्ट में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि आपके आउट ऑफ 20 कितने मार्क्स हैं, ताकि एक एनालाइज चलता रहे कि हर चैप्टर में आपकी पकड़ कितनी है। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखते हैं। हर्स हेयर्स आर ग्लोसी एंड लस्ट्रसली ब्लैक, नो एरर। तो आप देखिए कि यहाँ पर हर्स एरर हेयर्स है, तो आप सभी जानते हैं कि हर्स नहीं होगा, क्या होगा? हर हेयर्स होगा, क्योंकि पोजेशन की बात दिखा रहा। ठीक है, अधिकार की बात दिखा रहा, तो हर हेयर्स आर। क्लियर? तो क्या होगा? फर्स्ट में एरर होगी और सही क्या होगा? हर होगा। सेकंड क्वेश्चन, द शॉपकीपर सेड दैट द फॉल्ट वाज द मैन्युफैक्चरर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी, नो एरर। यदि आपको इस सेंटेंस में एरर दिखाई देती है, पता चलता है तो एरर है, और नहीं है तो आप नो एरर मार्क करेंगे, ऑप्शन नंबर डी। ऐसे ही आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। तो अब देखिए कि द शॉपकीपर सेड दैट द फॉल्ट वाज द मैन्युफैक्चरर्स नहीं होगा, यहाँ पर अपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे, तो क्या होगा? मैन्युफैक्चरर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी की। रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? बनाने वाले की। तो एरर किस पार्ट में? हमारा सी पार्ट में एरर है। और क्या है कि आप अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे लास्ट में। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नियरली 10,000 ऑफ पीपल researched diseases because they individually want to cure them, no error। बड़ा सा सेंटेंस लग रहा होगा, लेकिन एरर बिल्कुल छोटी है। क्या एरर है? आप देखिए कि नियरली 10,000 मतलब एक फिक्स नंबर बता दिया, और जब फिक्स नंबर बता दिया तो ऑफ का यूज नहीं करते हम। यदि आपसे कहा जाता कि थाउजेंड्स ऑफ पीपल, थाउजेंड्स ऑफ बॉयज, तो ये तो सही होता है, बट उन्होंने कह दिया, इस सेंटेंस में कहा गया है कि 10,000, तो यानी कि फिक्स नंबर है, जिसकी वजह से ऑफ का यूज नहीं करते 10,000 पीपल। क्लियर? तो एरर किस पार्ट में? फर्स्ट पार्ट में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ही लाइक्स द सीनरीज ऑफ हिल्स, नो एरर। तो ये तो सबसे कॉमन एरर है। जब हम स्टार्टिंग ही करते हैं नाउन की, तो सबसे पहले यही पढ़ते हैं कि सीनरीज जैसा कोई वर्ड नहीं होता, क्योंकि सीनरी का प्लूरल SCIS लगाकर नहीं बना सकते, इसलिए हम क्या लिखेंगे? सीनरी। सीनरी प्लूरल भी यही होता है और सिंगुलर भी होता है, और मेनली प्लूरल में ही यूज करते हैं। तो एरर किस पार्ट में है? सेकंड पार्ट में। एरर हमारी है सेकंड पार्ट में। फिफ्थ क्वेश्चन, इन एडिशन टू, ये भी याद रखना कि इन एडिशन टू एक साथ आते हैं फ्रेजल वर्ब। बिगिन अ फेमस फिजिक्स, ही इज ग्रेट नोबलिस्ट। तो ग्रेट फिजिक्स नहीं होगा, फिजिशियन होगा, फिजिशियन। तो हमारी एरर किस पार्ट में? बी पार्ट में होगी। तो आप देख सकते हैं कि इंप्रूवमेंट करके हम क्या लगाएंगे? फिजिशियन करेंगे। I went to the house and found that the car's wheel was broken। ये आप भी जानते हो कि जब हम पजेसिव नाउन बनाते, प्रोनाउन बनाते, तो उसमें पजेसिव केस में क्या होता है
कि जो लिविंग बींग्स होती हैं उनमें तो एस अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनमें हम एस नहीं लगाते, उसकी जगह लिखेंगे हम व्हील ऑफ कार। तो ऑफ करके हम उसका पोजेशन शो करते हैं, तो इसलिए एरर किस पार्ट में है, सी पार्ट में। और करेक्शन भी आपको पता चल गया होगा। आगे बढ़ते हैं, आप अपना स्कोर जरूर चेक करें। और यदि आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं तो हमारे पिनाका गुरुकुल आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप डाउनलोड करके फ्री सेक्शन में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एयरफोर्स के मॉक टेस्ट लगाकर अपनी नॉलेज, अपनी प्रिपरेशन को देख सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन चल कैसे रही है। और इसी चैनल पर आपको जीके और रीजनिंग और अदर क्लासेस की भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की क्लासेस मिल जाएंगी, तो आप जरूर देखें एग्जाम से जाने से पहले, और देखना किस तरीके से आप अपनी स्टडी को और बेहतर बना पाएंगे। 7th क्वेश्चन है, शी वांटेड मी टू ब्रिंग 2 ब्रेड्स एंड सम बटर फॉर ब्रेकफास्ट। अब आपने अगर बेसिक नाउन भी पढ़ा है तो आप बता दोगे कि क्या आने वाला है यहाँ पर। तो 2 ब्रेड कभी भी डायरेक्ट नहीं लिखाया जा सकता और ना इसका प्लूरल होता, क्या बनाते, 2 पीसेस ऑफ ब्रेड। इस तरीके से हम एरर मार्क करेंगे सेकंड में। 8th क्वेश्चन, दे हैव गोट नो इंफॉर्मेशन अबाउट हिज मैटर। अब क्लियर बात है कि ये इंफॉर्मेशन कैसी होती है कि अनकाउंटेबल नाउन होती है, और अनकाउंटेबल नाउन में कभी भी एस या एस लगाकर उसे प्लूरल नहीं बना सकते। इतनी बात क्लियर है, तो इसलिए इसका एस को हमें हटाना होगा, सीधे सीधे होगा क्या होगा, इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन सिंगुलर हो प्लूरल हो, हम इंफॉर्मेशन ही यूज करते हैं, उसमें एस नहीं लगा सकते। तो एरर किस पार्ट में, हमारे बी पार्ट में। आगे बढ़ते हैं, 9th क्वेश्चन कीजिए। ही सेज दैट ही हैज गिवन यू 20 रुपीज नोट। आप बेसिकली बता दोगे, देखो ये बिल्कुल डायरेक्ट वो इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही कराए जा रहे हैं, एरर बताई जा रही है। यदि आपको लॉन्ग वीडियोस देखनी है तो हमारे इसी चैनल पर जाकर आप हर सब्जेक्ट की, हर चैप्टर की लॉन्ग वीडियो देख सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया हुआ है। यहाँ तो बस प्रैक्टिस करने के लिए जल्दी करा रहे हैं, और वही आपकी डिमांड है, और आप मजे से भी कर रहे हैं। यहाँ सामने बैठे बच्चे भी कर रहे हैं, और आप भी उसी तरीके से करते रहिए, हेल्प होगी। ही सेज दैट ही हैज गिवन यू 20 रुपीज। तो अब आपको एरर दिख गई, हाँ जी। कभी मतलब अब एक नोट की बात है, तो यहाँ एस लगा के इसे 50 मतलब प्लूरल बनाते, सिंगुलर नहीं है, तो इसलिए एक ही 20 रुपी नोट है, तो वहां पर एस नहीं लगाएंगे, सीधा लिखेंगे 20 रुपी नोट। तो एरर किस पार्ट में थी, हमारी सी पार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबडी वुड लाइक टू ईट दीज काइंड ऑफ रोटन मैंगोज। तो ये तो बहुत बेसिक है क्या, कि यहाँ पर बोला दीज काइंड, मतलब ये प्लूरल है, तो काइंड होता है सिंगुलर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे काइंड्स। क्या करेंगे, काइंड्स। तो ये प्लूरल बन गया। तो एरर किस पार्ट में, हमारा सी पार्ट में हमारी एरर है। यहां तक बात आई समझ में, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं। 11th क्वेश्चन, द कैटल्स एंड शिप आर ग्राजिंग इन द मेडोज। देखिए जो हमारा वर्ड है कैटल, अब ये वर्ड ऐसा है कि ये सिंगुलर भी शो करता है और ये प्लूरल को भी रिप्रेजेंट करता है, तो इसमें एस या एस नहीं लगाते, तो कैटल को कैटल की तरह ही यूज करेंगे, एस नहीं लगाएंगे प्लूरल बनाने के लिए। तो इसलिए एरर किस पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में। 12th क्वेश्चन, देयर इज नो प्लेस इन द कंपार्टमेंट। तो यदि आपको कंपार्टमेंट में किसी जगह पर कोई मतलब बैठने की जगह देखनी है, तो वहां पर प्लेस का यूज नहीं करते, हम यूज करते हैं रूम का। तो देयर इज नो रूम इन द कंपार्टमेंट, इन द कार, इन द बस, तो रूम की बात की जाती है। तो एरर किस पार्ट में है, बी पार्ट में। 13 क्वेश्चन कीजिए। शी हैज ऑर्डर्ड 2 dozens ऑफ कॉपीज ऑफ इंग्लिश बुक बाय मिस्टर वर्मा। तो अब आप देखिए कि 2 dozens ऑफ कॉपीज है, तो यहां पर होगा ओनली 2 dozen ऑफ कॉपीज।
आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते। शी कुड नॉट कंप्लीट इवन द 2/3 ऑफ द बुक ड्यू टू हर बिजी शेड्यूल। तो अब आप बता सकते हैं एरर किस पार्ट में और क्या है। देखिए 1/3 की बात की जाती तो वो सिंगुलर होता, 2/3 की बात है तो ये प्लूरल है, इसलिए हम एस का यूज करेंगे, यहाँ पर 2/3 बोलेंगे। तो एरर किस पार्ट में, बी पार्ट में। सही क्या होगा, सही होगा द 2/3 ऑफ द बुक। आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते। यदि आपको और प्रैक्टिस के क्वेश्चन चाहिए तो हम आपको ऐप पर प्रोवाइड करा देंगे फ्री सेक्शन में जाकर, जहां पर आपको अलग से पीडीएफ मिल जाएंगी। ये पीडीएफ भी आपको वहीं मिल जाएंगी। जल्दी से रिवाइज कीजिए, एग्जाम से पहले इनके गो थ्रू होइए और देखिए कितना फायदा होगा। 2 पेयर ऑफ ट्राउजर्स वर ब्रॉट एंड लाइक देम वेरी मच। अब आपने सेंटेंस स्टार्ट करते ही खत्म कर दिया होगा। कैसे कि 2 पेयर्स ऑफ ट्राउजर्स है, मतलब बात की गई है प्लूरल की, तो ये पेयर सिंगुलर क्यों है, तो ये भी पेयर्स में होगा। तो 2 पेयर्स ऑफ ट्राउजर्स। तो एरर किस पार्ट में है, ए पार्ट में। सही जवाब भी आपको मिल गया। 16th क्वेश्चन, हिज हाउस इज बिल्ट ऑफ स्टोन्स, नो एरर। तो इसमें भी आपको देखते ही मार्क कर देना चाहिए कि एरर क्या है। तो एरर बहुत सिंपल है कि कभी स्टोन्स नहीं होता, स्टोन होता है। ठीक है, तो एरर किस पार्ट में, सी पार्ट में। 17th क्वेश्चन, दिस न्यूज आर हेयर राइजिंग। अब आप सभी जानते हैं कि न्यूज जो होता है वो सिंगुलर होता है, तो यहां पर हम आर का यूज नहीं करेंगे, किसका यूज करेंगे, इज का। तो दिस न्यूज, अब दिस आ रहा है, ये भी सिंगुलर को रिप्रेजेंट करता है। तो दिस न्यूज इज हेयर राइजिंग, बाल खड़े करने वाली, है ना। तो एरर क्या है, बी पार्ट में। 18th क्वेश्चन, बहुत शानदार तरीके से क्लास चल रही है, ऐसे ही देखते रहे। दिस एडवाइजेज, हिज एडवाइजेज वर क्वाइट इफेक्टिवली, तो नो एरर। अब एडवाइजेज वर आ गया, देखते ही बिल्कुल खत्म कर दो इसे। कैसे खत्म कर दोगे कि सर कभी भी एडवाइज में एडवाइजेज नहीं हो सकता, प्लूरल नहीं करते। तो एडवाइज क्या आ जाएगा, वॉज, सिंगुलर। तो हिज एडवाइस वॉज क्वाइट इफेक्टिवली। ठीक है, तो हमारा एरर है फर्स्ट पार्ट में। 19th क्वेश्चन पर चलिए, सनराइज इज अ ग्रेट फिनोमिना, नो एरर। यदि आपको कुछ और क्लासेस भी चाहिए, आपकी जो भी डिमांड हो, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या मैं आपको व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड कराऊंगा। पढ़ने से रिलेटेड या फेज 2 से रिलेटेड, फिजिकल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, हमारा ऑफलाइन सेंटर है, हम यहाँ भी तैयारी कराते हैं, हम ऑनलाइन भी सेशन लेते हैं, ताकि आप बच्चों की हेल्प की जा सके। तो इसमें देखिए, सनराइज इन अ ग्रेट फिनोमिना, तो यहाँ पर फिनोमिना नहीं होगा, क्या होगा, ये प्लूरल होता है फिनोमिना, हमें सिंगुलर चाहिए, तो फिनोमिनन हो जाएगा। तो फिनोमिनन क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो एरर किस पार्ट में, सी पार्ट में। 20th क्वेश्चन, कस्टम इज पेड ऑन गुड्स इंपोर्टेड फ्रॉम अदर कंट्रीज। तो आप सभी जानते हैं कि कस्टम जैसा कोई वर्ड नहीं होता, क्या होता है, कस्टम्स होता है। कस्टम ड्यूटी सुना होगा आपने, तो कस्टम्स ड्यूटी होता है, तो कस्टम्स इज पेड। और ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। आप हमारे ऐप को डाउनलोड करके वहां फ्री सेक्शन में पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाती है, वहां से क्लास की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, और मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है, तो वो भी देख सकते हैं। जो भी क्वेरी हो फिजिकल से रिलेटेड या ऑफलाइन सेंटर्स पर आने से पढ़ने से रिलेटेड, आप इस व्हाट्सएप मैसेज करके जुड़ सकते हैं। बहुत ही कम फीस में आपको तैयारी बिल्कुल गारंटी तरीके से की जाती है, और हमारे यहाँ से ऑल इंडिया रैंक तक भी आए हैं। तो ऐसे ही छोटा मोटा नहीं है, आप जिस चीज से जुड़े हुए हैं वो बहुत बड़ी चीज है, और अपनी तैयारी वहां से भी कर सकते हैं जहां आप बैठे हुए हैं। तो बस जुड़े रहिए हमारे चैनल पिनाका डिफेंस से। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।